सब्जेक्ट कोड MA308 थर्ड ईयर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट है व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसकी यूनिट 2 हम स्टडी कर रहे हैं। यूनिट 2 का टॉपिक नंबर आज कवर करेंगे 2.2.2। दिस इज निपिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग्स। पत्तेदार कमानी की निपिंग और ग्रेडिंग क्या होती है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो हमने पहले पत्तेदार कमानी या लीफ स्प्रिंग, जिसे हम लैमिनेटेड स्प्रिंग भी कहते हैं, या जिसे ऑटोमोबाइल्स में लगने वाली स्प्रिंग्स को कैरेज स्प्रिंग का नाम भी देते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया है। हम जानते हैं इसमें एक मास्टर लीफ होती है जिसके दोनों सिरों पर आई बनी होती है। उसके नीचे घटते हुए क्रम में ऑक्सिलरी लीव्स या छोटी लीव्स लगी हुई होती हैं। इन सबको सेंटर बोल्ट के द्वारा असेंबल किया जाता है। और ये कर्वेचर में जो डिफरेंस है यहाँ पर, ये कैम्बर कहलाता है, यानी दोनों आईज के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन और मास्टर लीफ की टॉप सरफेस के बीच की दूरी, जितना अंतर होता है, ये कैम्बर कहलाता है। ये बीच वाला पार्ट जुड़ा हुआ है एक्सल केसिंग या एक्सल से, और ये जुड़ा हुआ है, एक पार्ट जुड़ा हुआ है फ्रेम के साथ शेकल के द्वारा, और दूसरा फ्रेम के साथ डायरेक्ट हैंगर से जुड़ा हुआ होता है। इसमें जब लोड आता है, जब कोई झटका आता है, भार आता है, तो भार आने पर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है भाग, और ये दोनों भाग नीचे आने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये सिंपली सपोर्टेड के रूप में लोड इसके ऊपर आता है। तो जब इसके लीफ स्प्रिंग के ऊपर लोड आता है तो मास्टर लीफ के इसका स्पान सबसे ज़्यादा है, और इसका स्पान सबसे ज़्यादा है, और लोड इसके ऊपर जब आता है तो इसमें सबसे अधिक प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं वो मास्टर लीफ का स्पान सबसे ज़्यादा है और उसके ऊपर लोड आ रहा है, तो सबसे अधिक स्ट्रेसेस मास्टर लीफ में उत्पन्न होते हैं। इसके नीचे हम देखें तो ऑक्सिलरी लीफ की लंबाई छोटी है, उसके नीचे जो लीफ है ऑक्सिलरी, उसकी लंबाई और छोटी है, इसकी लंबाई और छोटी है। तो इनका स्पान, नीचे वाली लीव्स का स्पान कम होते जाने के कारण नीचे वाली, सबसे नीचे वाली लीफ में सबसे कम, यानी ये घटते हुए क्रम में इसमें स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। अर्थात सबसे ऊपर वाले लीफ, मास्टर लीफ में सबसे अधिक मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगी, और सबसे नीचे वाली लीफ में सबसे कम मिनिमम स्ट्रेस्ड लीफ होगी। अब ये जो समस्या है कि अनइवन इनके अंदर स्ट्रेसिंग हो रही है, स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही हैं वो अनइवन हो रही हैं, असमान रूप से प्रतिफलित हो रहे हैं, इसको दूर करने के लिए किया जाता है निपिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग। निपिंग का अर्थ है, पहले हम एक चित्र की सहायता से ये देखते हैं कि ये जो लीफ है, लीफ स्प्रिंग है, इसे अगर असेंबली इसकी खोल दी जाए, यानी सेंटर बोल्ट को खोल दिया जाए, तो सेंटर बोल्ट को खोलने पर ये जो इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर समान नहीं होगा। खोलते ही हम देखेंगे कि ये ऊपर वाली लीफ है, ये इसका कर्वेचर थोड़ा बढ़ जाएगा और इनका कर्वेचर घट जाएगा। यानी सबसे नीचे वाली, सबसे छोटे सर्किल का वक्रता त्रिज्या उसकी होगी, और उसके ऊपर क्रमशः बड़े वक्रता त्रिज्या के रूप में ये मुड़ी हुई होंगी। तो इनको अगर एक साथ रखा जाए तो हम देखेंगे यहाँ पर मास्टर लीफ, उसके नीचे वाली लीफ, उसके नीचे वाली लीफ के बीच में यहाँ पर हमें कुछ इनिशियल गैप मिलेगा। इस गैप को कहते हैं निप, सी जो यहाँ डिनोट कर रखा है, इसे कहते हैं निप। तो क्या है ये निपिंग, इसको समझने के लिए हम स्टडी करते हैं कि निपिंग लैमिनेटेड या लीफ स्प्रिंग की सभी लीव्स को यदि एक समान वक्रता त्रिज्या या कर्वेचर पर मोड़कर एक दूसरे के ऊपर रखकर असेंबल किया जाए, यानी कि हमने ये निप नहीं दिया हुआ हो, ये जो निप यहाँ पर दिया हुआ है ये नहीं दिया हुआ, और एक समान वक्रता त्रिज्या पर रखा जाए, अर्थात इनको जब एक साथ रखा जाएगा तो ये कोई गैप प्राप्त नहीं होगा बिना सेंटर बोल्ट के लगाए हुए। तो जब एक दूसरे पर रखकर असेंबल किया जाए और सेंटर बोल्ट लगा दिया जाए, तो लोड आने पर, भार आने पर, उस स्थिति में स्प्रिंग के सभी पत्तों या लीव्स में समान रूप से प्रतिबल उत्पन्न, स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होते। क्यों नहीं होते? हमने देखा कि जो अधिक स्पान वाली है उसमें अधिक बेंडिंग स्ट्रेसेस, और कम स्पान जो है उसमें छोटी वाली लीफ में कम स्ट्रेसेस डेवलप होंगे।
और क्या होता है कि मास्टर लीफ में सबसे अधिक प्रतिबल और उसके नीचे की जो घटती हुई लंबाई वाली पत्ते हैं उनमें क्रमशः कम प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। सबसे नीचे वाले यानी सबसे छोटे पत्ते में सबसे कम प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो इस असमान प्रतिबल उत्पन्न होने की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, निपिंग की जाती है। निपिंग का अर्थ है छोटी लीफ को कम वक्रता त्रिज्या, ये जो सबसे नीचे वाली लीफ है ये छोटी लीफ है, इसका अगर सर्किल बनाया जाए तो ये सर्किल बन रहा है, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या है ये त्रिज्या कम है, कम रेडियस पर मुड़ी हुई है। इसके ऊपर वाली लीफ का अगर सर्किल बनाया जाए तो वो ये सर्किल बन रहा है, उसकी रेडियस अगर निकाली जाए तो वो इससे अधिक है। इसके ऊपर की का अगर सर्किल देखें तो वो और बड़ा प्राप्त होगा, ये यहाँ पर, और उसकी रेडियस और अधिक होगी। ये सबसे ऊपर वाली का सर्किल अगर देखा जाए तो वो और बड़ा सर्किल प्राप्त होगा, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिक है। तो निपिंग का अर्थ है छोटी लीफ को कम वक्रता त्रिज्या पर तथा लंबी लीफ को अधिक वक्रता त्रिज्या पर मोड़ना। ऐसी भिन्न भिन्न वक्रता त्रिज्या पर मोड़ी गई लीव्स को जब एक साथ रखा जाता है तो चित्रानुसार उनमें गैप प्राप्त होता है। ये गैप प्राप्त होता है, हमने दूसरे चित्र में भी देखा, इसे निप कहते हैं। इन लीव्स को, ये जो लीव्स हैं अलग अलग कर्वेचर पर मुड़ी हुई जिनमें निप प्रोवाइड किया हुआ है, लीव्स को जब सेंटर बोल्ट द्वारा एक साथ असेंबल किया जाता है, अर्थात जब इन सारी लीव्स को एक साथ कसा जाएगा, यहाँ पर टाइट किया जाएगा, तो ये कुछ नीचे की ओर दबेगी और ये कुछ ऊपर की ओर दबेगी, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी और इसकी घटेगी। दूसरे शब्दों में कहें, जब इन्हें सेंटर बोल्ट द्वारा एक साथ असेंबल किया जाता है तो छोटी पत्तियों में पहले से कुछ धनात्मक पूर्व प्रतिबल यानी पॉजिटिव प्री स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। कैसे होंगे? जब ये छोटी पत्ती असेंबल होगी तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ सीधा हो जाएगा ये ऐसे, तो यानी कि ये नीचे इधर दबेगा, ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब हुआ पहले से प्री स्ट्रेसिंग हो गई। लोड आने पर भी ये इसी प्रकार से ये नीचे दबता है और ये ऊपर जाता है बीच का भाग, उसे पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो नीचे वाली पत्ती पॉजिटिव प्री स्ट्रेस्ड हो जाएगी। इसी प्रकार लंबी पत्तियों में पहले से जब असेंबली करने पर पहले से कुछ ऋणात्मक पूर्व प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं। ये लंबी पत्ती है, ये जब इसको असेंबल किया जाएगा सेंटर बोल्ट की सहायता से तो ये यहाँ पर इस माध्य अवस्था के ऊपर आएगी, तो ये नीचे आएगी, ये ऊपर है। जब ये नीचे आएगी इसका मतलब ये नीचे आ रही है, ये भाग ऊपर जा रहे हैं, ये नेगेटिव स्ट्रेस का जो है प्रकार है। तो कुछ नेगेटिव प्री स्ट्रेस इसके अंदर लंबी वाली में और छोटी वाली में पॉजिटिव प्री स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जब स्प्रिंग पर लोड आता है, भार आता है, तो भार आने पर छोटी पत्ती में पहले से कुछ धनात्मक प्रतिबल है और जब भार आया तो उसमें प्रतिबल का मान और अधिक बढ़ेगा। ठीक है, पहले हमने देखा जब हमने निप नहीं किया था तो वो उनमें प्रतिबल ज्यादा होता ही नहीं था, इसलिए हमने उसमें पहले से पॉजिटिव प्री स्ट्रेस उत्पन्न कर दिया। लंबी पत्ती की बात करें तो लंबी पत्ती में स्प्रिंग पर लगने वाले भार के कारण जब प्रतिबल आते हैं तो क्योंकि वो पहले से उनमें कुछ ऋणात्मक प्रतिबल उपस्थित है, तो जो लोड के कारण प्रतिबल आएगा वो प्रतिबल पहले इस ऋणात्मक प्रतिबल को शून्य स्थिति तक लाएगा और शून्य स्थिति के बाद फिर उसको धनात्मक प्रतिबलित करेगा। इससे होगा क्या कि बिना निपिंग के अवस्था में जो हमें लंबी यानी मास्टर लीफ और उसके नीचे वाली लीफ अधिक स्ट्रेसिंग उनकी हो रही थी, अब उनका इनिशियल नेगेटिव स्ट्रेस होने के कारण जब लोड आएगा तो वो पहले नेगेटिव से जीरो और फिर जीरो से कुछ पॉजिटिव तक उनमें स्ट्रेस उत्पन्न होगी। और जो नीचे वाली लीफ थी उनके अंदर पहले से कुछ पॉजिटिव है और पॉजिटिव से और अधिक पॉजिटिव स्ट्रेस उसके अंदर बढ़ेगा, तो उसमें प्रतिबल की मात्रा लगभग उसी समान स्तर पर आ जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निपिंग के कारण ऊपर से नीचे तक की लगभग सभी लीव्स में एक समान प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। तो ये है निपिंग। निपिंग का अर्थ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफरेंस, यानी छोटी लीव्स को कम रेडियस ऑफ कर्वेचर पर मोड़ना और बड़ी लीव्स को अधिक रेडियस ऑफ कर्वेचर पर मोड़ना। तो
इससे समान प्रतिबल उत्पन्न होते हैं लगभग। दूसरा है ग्रेडिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग्स। ग्रेडिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग या ग्रेडेड लीफ स्प्रिंग जो होती हैं, ये भी लगभग उसी समस्या को, और इसके साथ एक दो और इसके कार्य हैं। क्या कार्य किया जाता है इसके अंदर कि लीफ स्प्रिंग्स पर भार आने की स्थिति में लीव्स में असमान प्रतिबल उत्पन्न होने की समस्या को दूर करने के लिए कभी कभी ग्रेडिंग या ग्रेडेड लीव्स भी ग्रेडिंग की जाती है उसकी, यानी ग्रेडेड लीफ स्प्रिंग लगाई जाती है। ग्रेडिंग का मतलब क्या है? ग्रेडिंग का मतलब है मुख्य पत्ती यानी मास्टर लीफ को सबसे ज्यादा मोटा बनाइए, थिकनेस इसकी अधिक है, उसके नीचे वाली लीफ की थिकनेस उससे कम है, उसके नीचे वाली की उससे कम है, सबसे नीचे वाली लीफ जो भी हैं वो बॉटम मोस्ट की थिकनेस सबसे कम हो। अर्थात चौड़ाई तो सबकी समान होनी आवश्यक है क्योंकि इन्हें एक साथ असेंबल किया जाना है, परंतु जो थिकनेस है वो थिकनेस क्रमशः घटती हुई है, ऊपर से नीचे तक घटती हुई है। दिस इज द थिन और ये थिक, ऊपर वाली मोटी पत्ती है। इससे होगा क्या? हम जानते हैं कि नीचे वाली पत्ती में कम प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, तो उसे हमने थिन बना दिया तो उसमें प्रतिबल जो है समान हो जाएगा लगभग। और ऊपर वाली पत्ती जो है मास्टर लीफ, उसे हमने थिक बनाया है, वो क्योंकि अधिक प्रतिबल उत्पन्न होते हैं तो वो अधिक प्रतिबल को सहन करने में सक्षम बनेगी। तो इससे ग्रेडेड लीफ स्प्रिंग जो है, इसके कारण सभी पत्तियों में प्रतिबल का मान लगभग समान होने के साथ साथ स्प्रिंग की दृढ़ता और लचक दोनों में उचित सामंजस्य भी प्राप्त किया जा सकता है। दृढ़ता या रिजिडिटी क्या है? हम जानते हैं कि स्प्रिंग को पूरे वाहन का लोड भी वहन करना पड़ता है, स्टैटिक डायनेमिक जो भी लोड है उसके ऊपर उसे वहन करना पड़ता है। तो वो स्प्रिंग जो है, दूसरा स्प्रिंग का मुख्य गुण है कि स्प्रिंग में लचक भी होनी चाहिए, लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यदि बनाए रखनी है तो स्प्रिंग के पत्ते पतले होने चाहिए, और अगर दृढ़ता या मजबूती बनाए रखनी है तो स्प्रिंग के पत्ते मोटे होने चाहिए। यानी हमें दोनों में सामंजस्य बनाना है। यदि पूरे पत्ते मोटे बना देंगे तो बहुत ज़्यादा स्प्रिंग मजबूत तो बन जाएगी परंतु उसमें लचक नहीं रहेगी। सारे पत्ते मुख्य मास्टर लीफ और सारे पत्ते अगर पतले बना दिए जाएंगे तो उनके अंदर लचक पर्याप्त उत्पन्न हो जाएगी परंतु मजबूती या भार वहन क्षमता उसकी कम हो जाएगी। तो हम एक उचित उसकी जो है वांछित दर प्राप्त करना चाहते हैं। दर क्या होती है? स्प्रिंग की दर या रेट क्या होती है? रेट ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, यानी लोड स्प्रिंग पर कितना लगाया जा रहा है उसके कारण कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे स्प्रिंग पर 500 न्यूटन का बल लगाया, उसके अंदर 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन हुआ तो 500 अपॉन 10 mm यानी 50 न्यूटन प्रति mm का उसका डिफ्लेक्शन हो गया। ये उसकी दर कहलाती है। तो ग्रेडिंग करने से या ग्रेडेड लीव्स बनाने से हमें दोनों चीज़ों का उचित सामंजस्य भी प्राप्त होता है, और मास्टर लीफ की थिकनेस अधिक होने से हमें उसकी आई जो है वो मजबूत प्राप्त की जाती है। मास्टर लीफ की जो आई होती है ये हमें अधिक मजबूत प्राप्त यहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि ये शैकल या हैंगर से जुड़ती है। नीचे वाले लीव्स में कोई आई नहीं होती है। तो ऊपर वाली थिकनेस अधिक बनाने से हमें यह भी फायदा हुआ कि मजबूत आई प्राप्त हुई, और साथ के साथ नीचे वाले पत्तों को पतले बनाने से स्प्रिंग की जो रिक्वायर्ड रेट है, वांछित दर है, वो भी प्राप्त की जा सकती है। तो हमने देखा कि ग्रेडेड लीफ स्प्रिंग और निपिंग वाली स्प्रिंग यानी निपिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग और ग्रेडिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग क्या होता है, 2.2.2 टॉपिक नंबर। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसका 2.2.3 टॉपिक कवर करेंगे, वेरिएबल रेट स्प्रिंग्स। धन्यवाद।